नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 18 का पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है चैप्टर का नाम है तेल, रेशे, मसाले और औषधीय पादप। तो हमने पिछले 3 लेक्चर्स में तेल और रेशे उत्पादक पादपों के बारे में पढ़ लिया था। यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है मसाले उत्पादक पादप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल बायो गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं मसाले किसे कहते हैं। एक वैज्ञानिक हुए हिल वैज्ञानिक ने बताया सामान्य रूप से शुष्क और बड़े पादप, शुष्क व बड़े पादप पदार्थ जिनमें सगंध तेल यानी गंधयुक्त तेल उपस्थित हो उन्हें हम कहते हैं मसाले। मसालों का उपयोग हम करते हैं, चूर्ण के रूप में करते हैं मसालों का उपयोग। तो उसमें हमारा फर्स्ट आता है, ये फर्स्ट है हमारा लौंग। पहला मसाला पादप कौन सा है हमारा? लौंग। लौंग का वानस्पतिक नाम है इसका कुल पढ़ेंगे और हमें इसका मसाला किस भाग से प्राप्त होता है, यानी कि उपयोगी पादप भाग कौन सा है ये देखेंगे। अब हम तीनों एक साथ ही जान लेंगे। तो वानस्पतिक नाम है इसका सीजीजियम। क्या है? सीजीजियम एरोमेटिक। और ये कौन से कुल का पादप है? मिनेटेसी कुल का। मिनेटेसी कुल का पादप है ये लौंग। और हमें लौंग जो है वो पादप की किस भाग से प्राप्त होती है? तो वो है शुष्क पुष्पकलिका से। हमें शुष्क पुष्पकलिका से लौंग प्राप्त होती है। आपको पता है अब इसमें ये इसके कुछ पॉइंट्स थे। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो देखिए इसकी उत्पत्ति के बारे में। इसकी उत्पत्ति हुई थी मोलुकस द्वीप में। मोलुकस द्वीप में। यह मध्यम आकार का सदा हरित यानी सब हमेशा हरा भरा रहता है और शाखित वृक्ष है, यानी इसकी कई शाखाएं होती हैं। शाखित वृक्ष कैसे, एक बार बता देते हैं आपको। पिछले वीडियो से बताते आ रहे हैं कि जैसे ये इसका स्टेम है तो इसमें कई सारी शाखाएं निकली हो, ये होगा शाखित वृक्ष। ऊपर भी। और अशाखित मतलब तना होगा और ऊपर जैसे पत्तियां होंगी, इसमें कोई अन्य शाखा नहीं निकल रही। कोकोनट। अब हम देखेंगे कि लौंग किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। जो लौंग का पेड़ होता है उस पर लाल रंग के फूल आते हैं। ऐसे कलर के पुष्प आते हैं, लाल कलर के। इनकी पुष्प कलिकाएं कील की आकृति की होती हैं। कील इस तरीके से होती है। कील इस आकृति की इसकी पुष्प कलिकाएं होती हैं जो कि मांसल होती हैं, जिन्हें हम अपरिपक्व अवस्था में, पुष्प कलिकाओं को हमने अपरिपक्व यानी ये परिपक्व नहीं हुई है उस अवस्था से पहले ही हमने तोड़ लिया है, यानी अपरिपक्व अवस्था में तोड़ लिया है। परिपक्व होने से पहले इसे तोड़ लिया और अब इसे तोड़ने के बाद हम इस पुष्प कलिका को सुखा देंगे। सुखा करके इससे हमें प्राप्त होगी लौंग।
क्या प्राप्त होगी? लौंग। कैसे प्राप्त हुई? जो उसकी पुष्पकलिका होती है वो कील के समान होती है और भी मांसल, जिसे हमने अपरिपक्व अवस्था में यानी कि परिपक्व होने से पहले ही तोड़ लिया है और इसे सुखा करके हम लौंग प्राप्त कर लेंगे। भारत में सबसे ज्यादा लौंग का उत्पादन कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में और केरल में। यहाँ पे सबसे ज्यादा लौंग उत्पादित की जाती है। आपको पता है, आपने कभी सूंघा होगा कि जो लौंग होता है उसमें कुछ गंध आती है, रुचिकर गंध। वो किसके कारण आती है? वो आती है उसमें पाए जाने वाले अवाष्पशील तेल के कारण। किस तेल के कारण? अवाष्पशील तेल के कारण। अब यहाँ पे देखिए कि हमने बताया था कि इसमें अवाष्पशील तेल होता है। अब हम इस अवाष्पशील तेल को कैसे प्राप्त करेंगे? हम इसे प्राप्त करेंगे पुष्पकलिका से। पुष्पकलिका से हम आसवन विधि करेंगे। पुष्पकलिका में कौन सी विधि करेंगे? आसवन विधि। आसवन विधि से हम तेल प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके उपयोग के बारे में देख लेते हैं। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? इसका हम अलग अलग प्रकार की औषधियाँ बनाने में यूज़ करते हैं। विभिन्न औषधियाँ बनाने में और गरम मसालों में। काम में आती है लौंग। इसके तेल का यूज क्या करते हैं हम? इसके तेल का यूज करते हैं हम साबुन उद्योगों में और टूथपेस्ट में, प्रसाधन सामग्री में, शरबत में, आचार में आदि में इसके तेल का यूज किया जाता है। नंबर 4 आता है कि इसका यूज हम दांतों में जब दर्द होता है या फिर मसूड़े फूल जाते हैं और खांसी की दवा के रूप में इसका यूज किया जाता है। नंबर 5 आता है कि इंडोनेशिया में इसे एक तंबाकू के रूप में भी यूज किया जाता है। फ्री क्रिटेंड, ये एक धूम्रपान तंबाकू है। इसे बनाने में लौंग का उपयोग किया जाता है। नाम क्या है? फ्रिक्रिटेंड। फ्रिक्रिटेंड नामक एक धूम्रपान तंबाकू है। ये कहाँ बनाया जाता है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में ये इसके काम आता है। तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें आई हैं कि हम तेल कैसे प्राप्त करते हैं? आसवन विधि से, पुष्पकलिका से। और लौंग हम प्राप्त करते हैं शुष्क पुष्पकलिका से। इसकी उत्पत्ति मोलुकस द्वीप में हुई थी। नेक्स्ट हमारा सेकंड आता है काली मिर्च। क्या नाम है? काली मिर्च, जो कि भारतीय मसालों का राजा है। भारतीय मसालों का राजा कौन है? काली मिर्च, ब्लैक पेपर। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसका वानस्पतिक नाम है पाइपर नाइग्रस। क्या नाम है? पाइपर नाइग्रस। पाइपर नाइग्रस। ये कौन से कुल का पादप है? ये है पाइपिरेसी कुल का पादप। पाइपर नाइग्रस कौन से कुल का है? पाइपिरेसी कुल का है। हमें काली मिर्च किस भाग से प्राप्त होती है? अपरिपक्व शुष्क ड्रुप से। शुष्क ड्रुप फल से। अब इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं, कहाँ पर हुई थी। इसकी उत्पत्ति हुई थी भारत व इंडोनेशिया
इंडो मलाया में, भारत और इंडो मलाया में इसकी उत्पत्ति हुई थी। मसालों में भारत जो है वो सबसे ज़्यादा इस काली मिर्च का निर्यात करता है, मतलब दूसरे देशों में इसका स्थानांतरण करता है। भारत और इंडोनेशिया काली मिर्च के सबसे बड़े उत्पादक हैं, दोनों देश सबसे बड़े उत्पादक हैं। अब भारत में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा काली मिर्च का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन काली मिर्च का केरल में किया जाता है। हमने उत्पत्ति पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे पादप के बारे में कि काली मिर्च का पादप कैसा होता है। काली मिर्च का तना दुर्बल होता है और बहुवर्षीय आरोही होता है। बहुवर्षीय आरोही मतलब यह किसी के सहारे लिपट कर वृद्धि करता है, इसे सहारा चाहिए होता है, इसे कहते हैं बहुवर्षीय आरोही। अब इसके पुष्पक्रम के बारे में देख लेते हैं कि इसका पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है। इसका पुष्पक्रम कैटकीन प्रकार का होता है। कैटकीन जिसे हिंदी में कहते हैं नतकणिश। नतकणिश हमने क्लास 11th में पढ़ा था, एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो प्लांट होगा उसके जो फल आएंगे एकदम स्पाइक की तरह होगा, मतलब उसमें लंबे पुष्पक्रम होंगे और वो भी अवृंत, इस तरीके से अवृंत है, किसी के भी वृंत नहीं है, ये इस तरीके से होता है, इसे कहते हैं हम कैटकीन या नतकणिश। ये स्पाइक बन गया और जो नतकणिश होगा वो थोड़ा इस तरीके से लटक रहा होगा नीचे की ओर। देखिए अगर ये गोलाकार होगा तो ये होगा स्पाइक, इसके वृंत भी नहीं है। और अगर इसका पुष्पक्रम जो है ये नीचे की ओर लटक रहा हो, इसका पुष्प एक लिंगी होगा और पुष्पक्रम अक्ष नीचे की ओर लटकता हुआ इस तरीके से, जैसे आपने सहस्रसूत्र देखा होगा, इस तरीके से ये है कैटकिन और ये है स्पाइक, इसे नतकणिश कहते हैं। इसका पूरा पुष्पक्रम एक साथ नीचे की ओर गिर रहा है और जो इसका फल होता है वो होता है एक बीजीय, यानी कि इसमें एक ही बीज होगा काली मिर्च में, और गोल ड्रुप होता है। ड्रुप मतलब अस्थि फल, गोल ड्रुप फल होता है। ऊपर भी बताया था हमने आपको कि अपरिपक्व शुष्क ड्रुप फल है जिससे हम काली मिर्च प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात आई है कि जिसका फल है वो गोल ड्रुप फल है। अब हम देखते हैं कि काली मिर्च प्राप्त कैसे करते हैं। काली मिर्च हम कैसे प्राप्त करेंगे पौधे से। जो काली मिर्च होगी ये अपरिपक्व अवस्था में, अपरिपक्व मतलब परिपक्व होने से पहले की अवस्था में चमकदार होती है और लाल कलर की होती है, चमकदार लाल इसका रंग होता है ये। लेकिन हम इसे तोड़ लेते हैं तो ये क्या होगी, शुष्क होगी। शुष्क होने पर ये काली हो जाती है और झुर्रीदार हो जाती है। इसमें आपने देखा होगा छोटी छोटी झुर्रियां होती हैं, झुर्रीदार हो जाती हैं। अगर हम इसकी भित्ति को हटा दें, जैसे कि मान लीजिए ये ब्लैक से ही बना देती हूँ, ये काली मिर्च है मान लीजिए, और हम इस काली मिर्च की ये भित्ति है बाहर वाली लेयर, अगर हम इसे हटा दें इस झिल्ली को हटा दिया तो इसके बाद हमें प्राप्त होगा एक बीज, अंदर एक वाइट कलर का बीज मिलेगा हमें, जिसे पंसारी लोग क्या करते हैं, इसे
श्वेत मिर्च के नाम से बेचते हैं। क्या किया हमने, अपरिपक्व, हमने क्या किया कि काली मिर्च है उसे अपरिपक्व अवस्था में जब वो चमकदार लाल होती है उस समय उसे तोड़ लिया और शुष्क करने पर ये काली और झुर्रीदार हो जाती है। और इसकी जो काली काली परत है, भित्ति है, इस भित्ति को अगर हम हटा देंगे तो हमें इसके अंदर एक श्वेत बीज मिलेगा, जिसे पंसारी की दुकान पे हम श्वेत मिर्च के नाम से देख सकते हैं। नेक्स्ट इसी में एक टॉपिक आता है कि इसका उपयोग क्या होता है, क्या क्या उपयोग है इसके। तो इसके उपयोग हमने कई देख लिए हैं। आपको पता है कि काली मिर्च जो होती है वो क्या क्या काम आती है, चटनी बनाने में, ठंडाई बनाने में, सॉस बनाने में काम आती है। और सबसे बड़ी बात है, मसाले चल रहे हैं तो मसाले और औषधि दोनों के रूप में हम इसे काम ले सकते हैं। इसका यूज़ हम सब्जी बनाने में, सब्जियों में कर लेते हैं, अचार में कर लेते हैं। और ये एक अच्छा वातहर और पाचक होता है। और सबसे बड़ी बात है इसका इम्पोर्टेंट, हम इसके पाउडर को, पहले काली मिर्च को पीस लेंगे और काली मिर्च को पीसने के साथ पाउडर बन गया इसका। और इस पाउडर को हम घी में मिलाकर, देसी घी में मिलाकर खा लेंगे, जिससे हमारे आंखों की रोशनी है वो तेज होती है। आंखों की रोशनी तेज होती है, हमारी आंखें तेज होती हैं। ये काढ़े के रूप में भी यूज आता है। जैसे हमें सर्दी हो जाती है, खांसी जुकाम या कफ लग जाता है, बुखार हो जाता है, तो तुलसी अदरक के साथ इसे मिलाकर काढ़ा बना लिया जाता है। और एक बात और आती है यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि आपने काली मिर्च की सुगंध तो सूंघी ही होगी। उसमें किसकी सुगंध आती है? पाइपिन तेल की आती है। पाइपिन तेल के कारण उसकी ऐसी गंध होती है। और उसमें कुछ चरपरापन होता है, उसका कारण है, चरपरेपन का कारण है पाइपेटिन एल्केनॉइड। क्या कारण है? पाइपेटिन एल्केनॉइड। पाइपेटिन एल्केनॉइड के कारण जो काली मिर्च होती है वो हमें चरपरी, टेस्ट करने पर चरचरी लगती है। और उसमें जो गंध आती है वो पाइपिन तेल के कारण आती है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये बात। नंबर 6, इसका हमने वानस्पतिक नाम देखा है पाइपर नाइग्रस, और कुल है पाइपरेसी। ये भारत और इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है, भारत में सबसे ज़्यादा केरल में उत्पादक होता है। इसका पुष्पक्रम कैटकिन होता है, मतलब स्पाइक के समान ही होगा, लेकिन जो उसका पुष्पक्रम है वो नीचे की ओर लटकता हुआ इस तरीके का होगा। फल एक बीजी और गोल ड्रुप फल है। अपरिपक्व अवस्था में ये लाल होता है और इसे तोड़ने पर हम सुखाते हैं तो ये काली हो जाती है और झुर्रीदार। और इसकी जो काली वाली लेयर है इसे हटाएंगे तो इसके अंदर हमें एक श्वेत कलर का, यानी वाइट कलर का एक सीड मिलेगा, जिसे पंसारी की दुकान पे हम श्वेत मिर्च के नाम से खरीद सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि इसमें किसकी गंध आती है, मतलब किस के कारण इसमें गंध आती है। तो आंसर होगा पाइपिन तेल के कारण इसमें ऐसी गंध आती है। और इसमें कुछ चरपचरापन होता है, इसका कारण है पाइपेटिन एल्केनॉइड। नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है हल्दी। इसमें हम 4 मसालों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें नेक्स्ट है हमारा हल्दी, टर्मरिक। इसका वानस्पतिक नाम है कुरकुमा लोंगा। क्या नाम है? कुरकुमा लोंगा। ये हमने क्लास 10th में पढ़ा था। और इसका एक पर्याय नाम है कुरकुमा डोमेस्टिका। कुरकुमा डोमेस्टिका। ये कौन से कुल से संबंधित है? ये है जिंजीबिरेसी, जिंजीबिरेसी कुल से। हम हल्दी का कौन सा भाग खाने में यूज करते हैं? तो वो है इसका सुखाए गए भूमिगत भाग, प्रकंद का। सुखाए गए भूमिगत भाग प्रकंद का हम इस खाने में यूज करते हैं। ये हमारा सेकेंड लास्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई। इसकी उत्पत्ति हुई थी दक्षिण एशिया में। इसे दक्षिण एशिया का माना जाता है।
सबसे ज़्यादा जो हल्दी उत्पादन कौन से देश में होता है वो है हमारा इंडिया। इंडिया है इसमें फर्स्ट। इंडिया में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। और भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा होगा? एपी यानी कि आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है हल्दी का। अब इसके पादप के बारे में पढ़ते हैं। इसका पादप कैसा होता है, इसका पुष्प कैसा होता है और ये हमें, और इसका फल कैसा होता है और पुष्पक्रम कैसा होता है। तो जो ये हल्दी का पादप होता है ये एक बीजपत्री, एक वर्षीय या बहुवर्षीय पादप है। और इसका जो भूमिगत तना होता है, भूमिगत तना, ये क्या करता है? मिट्टी में प्रवेश कर जाता है और प्रकंद का निर्माण करता है। आपको पता है कि हल्दी का कौन सा भाग खाते हैं हम? प्रकंद, जो कि एक भूमिगत तना है। और इसका पुष्पक्रम कैसा होता है? पुष्पक्रम होता है इसका स्पाइक प्रकार का। स्पाइक कैसा कि जो इसका, ये जैसे इसका प्लांट है और इस पर इस तरीके से ये पुष्प लगे होंगे इस क्रम में, यानी कि इसका पुष्पक्रम नीचे की ओर लटका हुआ नहीं है, यह स्पाइक पुष्पक्रम। और जो हमने बताया था कैटकिन, उसका पुष्पक्रम नीचे की ओर लटका हुआ था। नेक्स्ट इसमें आता है कि इसका फल कैसा होता है? कैप्सूल प्रकार का। कैप्सूल मतलब जब फल बहुअंडपी होगा या युक्तांडपी होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा अंडाशय होंगे, बहुकोष्ठीय अंडाशय होंगे, और पकने पर ये कई कपाटों में फट जाता है, तो उसे हम कहेंगे कैप्सूल। तो इसमें फल कैसा आता है? कैप्सूल प्रकार का। नेक्स्ट आता है इसमें उपयोगी पादप भाग। किसका कौन सा भाग, पादप का कौन सा भाग उपयोगी है प्राप्त करने के लिए? तो आपको पता, हमने बताया था कि भूमिगत तना है वो प्रकंद का निर्माण कर लेता है। तो इसके भूमिगत प्रकंद को हम सुखा लेंगे। इसके भूमिगत प्रकंद को सुखा करके हल्दी बनती है। और हल्दी का यूज हम कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में करते हैं। अब यहाँ एक बात आती है कि जो हल्दी है उसका पीला नारंगी रंग क्यों है? हल्दी का पीला नारंगी रंग, जिसका कारण है करक्यूमिन। करक्यूमिन, क्या कारण है? करक्यूमिन। करक्यूमिन के कारण जो हल्दी होती है वो पीले नारंगी कलर की होती है। और इसमें जो गंध आती है उसका कारण है जिंजीबेरिन, सेक्विटर पीट, और एक है टर्मरिक। सगंध, ये तीनों क्या हैं? सगंध तेल हैं। इनके कारण हल्दी में गंध आती है। नेक्स्ट आता है हमारा इसका यूज, उपयोग। क्या क्या करते हैं हम हल्दी का? हल्दी का रूप सबसे ज्यादा तो हम मसालों में यूज करते हैं और औषधि के रूप में, क्योंकि जो चोटें होती हैं उन पर, उस पर ये प्रभावी रक्त शोधक के रूप में कार्य करता है। इसका यूज हम त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं और सौंदर्य प्रसाधनों में करते हैं, यानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें हल्दी का यूज किया जाता है। थर्ड आता है कि हल्दी का उपयोग हम रंगने में करते हैं, जैसे कि कपड़े रंगने में, रेशम या सूती वस्त्रों को या रेशों को रंगने में करते हैं। फोर्थ आता है कि जैसे इसे उपचार में यूज लेते हैं, सर्दी हुई, जुकाम, खांसी,
दमा में और पीलिया में उपचार के रूप में, औषधि के रूप में इसका यूज किया जाता है। इनके उपचार में इसका यूज किया जाता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है सौंफ। इसका वानस्पतिक नाम होता है फिनिकुलम वलोर। फिनिकुलम वलोर। और ये कौन से कुल से संबंधित है? ये है एपिएसी कुल से संबंधित। इसका दूसरा नाम भी है अम्बिलिक्री। अम्बिलिक्री। और इसका कौन सा भाग खाने में यूज किया जाता है? तो वो है परिपक्व कीमोकोक पादप, सॉरी कीमोकोक फल। कौन सा भाग यूज किया जाता है? परिपक्व कीमोकोक फल। और इसका वानस्पतिक नाम है फिनिकुलम वलोर। ये एपिएसी या एम्बिलिकारी कुल का पादप है। अब इसकी उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी। इसकी उत्पत्ति हुई थी स्थल भूमध्य सागरीय प्रदेश में। कहाँ हुई थी? स्थल भूमध्य सागरीय प्रदेश में इसकी उत्पत्ति हुई थी। और भारत में कहाँ कहाँ पर मिलती है हमें? तो भारत में इसे बोया जाता है महाराष्ट्र में, गुजरात में, यूपी में, राजस्थान में, कर्नाटक में और गुजरात में से इसका उत्पादन किया जाता है। अब इसके पादप के बारे में जान लेते हैं कि किस प्रकार के इसके पादप होते हैं। ये होता है, इसमें एक तीव्र गंध आती है, तीव्र गंध का पादप, और लंबा शाखित शाक होता है। शाखित यानी इसके शाखाएं होती हैं और एक यहाँ शाक होता है। यह हम इसे कह सकते हैं कि अर्धछूप होता है। इसका पुष्पक्रम कैसा होता है? इसका पुष्पक्रम देख लेते हैं किस प्रकार का होता है। इसका पुष्पक्रम होता है संयुक्त छत्रक। जिसमें छोटे छोटे हरे और पीले फूल खिलते हैं। अब ये संयुक्त छत्रक क्या होता है? इसमें छत्रक होंगे, जैसे इस तरीके से काफी सारे पुष्प लगे होंगे। छत्रक मतलब छाते के समान। इस तरीके से ये लगे हुए रहते हैं। इसे कहते हैं संयुक्त छत्रक। अगर ये एक होता तो इसे कहते हैं छत्रक, और ये कई सारे मिलकर बनाते हैं संयुक्त छत्रक। अब इसके फल के बारे में देख लेते हैं। इसका फल किस प्रकार का होता है? इसका फल हरे कलर का होता है और धारीदार होता है, यानी इसमें धारियां रहती हैं, 5 धारियां रहती हैं। 5 धारियां किस तरीके से? जैसे ये सौंफ है, इसमें 1 धारी, 2, 3 जैसे इसके साइड में और 2 उस साइड। इसके पीछे का बना देती हूँ, पीछे भी 2 होंगी और एक इसके साइड में। इस तरीके से 5 धारियां होती हैं। ये आगे का भाग है, ये पीछे का और ये साइड का। एक साइड में होगी, 2 आगे 2 पीछे। तो हरे कलर का धारीदार फल होता है इसका, और बिदुर फल होता है। धारीदार सतह वाला बिदुर फल होता है, यानी कि कीमोकोर्प फल होता है। इसका नाम है कीमोकोर्प। ये कोर्प है, कीमोकोर्प। बिदुर फल यानी कि कीमोकोर्प फल होता है जो 2 फलांशकों में टूट जाता है। फल की सतह पर हमने देखा कि 5 धारियां होती हैं, और इसमें जो गंध आती है उसका कारण है एनीथोल। क्या कारण है?
एनिथोल और फेनचोन। इसके अंदर जो गंध मतलब खुशबू आती है किसके कारण आती है? एनिथोल और फेनचोन सगंध तेल के कारण आती है। और आपको पता है कि जो सौंफ है उसकी खेती हम करते हैं शीत ऋतु में। शीत ऋतु में इसकी खेती की जाती है। अब इसके उपयोग के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसका हम किस किस चीज में उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग एक तो किया जाता है मसाले और औषधि के रूप में। मसाले में कैसे? फल, इसका फल होता है उसका यूज हम अचार बनाने में और सब्जियों में भी यूज कर लेते हैं। और इसका जो सगंध तेल होता है जिसके कारण इसमें खुशबू आती है उसका यूज हम साबुन उद्योग में और औषधि पेय पदार्थ के रूप में इसका यूज कर लेते हैं। नंबर 3 आता है कि ये एक वातहर व उत्पोदक है। उत्पोदक यानी कि शिशुओं में जो हुकवर्म और उदरशूल रोग होता है उसके उपचार में सौंफ काम आती है। नेक्स्ट आता है नंबर 4 कि इसके फलों को चबाने से, इसके फल को चबाने में आफरे व गठिया में यूज किया जाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।